वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले नमे भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी भाष्यात्मदेशतारिणे। ये श्लोक बोल सकते हैं इसमें। आदि लीला 10वां अध्याय और 8वां अध्याय है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य आदि लीला 10वां अध्याय और 8 नंबर बयान। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदिता। दुई भाई दुई शाखा जगत विदिता। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदिता। दुई भाई दुई शाखा जगत विदिता। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदिता। दुई भाई दुई शाखा जगत विदिता। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदिता। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदिता। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदिता। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत। माता जी श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदिता।
प्रार्थना वार प्राप्त करें। कृष्ण की बात शिवास पंडिता शिवास आरव और श्री राम पंडिता श्री राम पंडित दुई भाई दोनों भाई दुई शाखा दो शाखाएं जगते संसार में विदिता प्रसिद्ध। अनुवाद शिवास पंडित तथा श्री राम पंडित इन दोनों भाइयों से दो शाखाएं प्रारंभ हुई जो संसार में सर्वविदित है। गौर वनदेश दीपिका श्लोक संख्या 90 में शिवास पंडित शिवास ठाकुर को नारद मुनि और उनके छोटे भाई श्री राम पंडित को नारद के घनिष्ठ मित्र पर्वत मुनि का अवतार माना गया। शिवास पंडित की पत्नी मालिनी को कृष्ण की धाई या धात्री धाई या धात्री अंबिका की अवतार माना गया है, जिसने भगवान कृष्ण को अपने सदों से दूध पिलाया था। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, श्री चैतन्य भागवत के लेखक ठाकुर वृंदावन दास की माता नारायणी जो श्रीवास पंडित की भतीजी थी, कृष्ण लीला में अंबिका की बहन थी। क्या नाम था उनका? किलिंबिका। श्री चैतन्य भागवत में पता चलता है कि महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने के बाद श्रीवास पंडित ने भी विरहवश नवद्वीप छोड़ दिया था और वे कुमार हट्ट में रहने लगे थे। तो आज बहुत ही पावन दिवस है। आज पंचतत्व में से एक शिवास पंडित जी का तिरुभाव दिवस है। तो हम आचार्यों के आविर्भाव और तिरुभाव दिवस को मनाते हैं और खासकर जो तिरुभाव दिवस है वो अधिक महत्वपूर्ण बताया जाता है कि क्योंकि जब आचार्य आते हैं वो भी महत्वपूर्ण दिन है, परंतु जब वो जाते हैं तो जिस मिशन से आते हैं, जिस कार्य को करने आते हैं वो पूरा होता है। और श्रीवास पंडित ऐसा बताया गया है, और जब रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़ा वियोग क्या है भक्त के लिए, तो रामानंद राय बताते हैं कि जब किसी वैष्णव भक्त से अलग हो जाना, सो दैट इज द बिगेस्ट मिजरी फॉर अ डिवोटी। सबसे बड़ा दुख जो है वो है कि जब किसी वैष्णव भक्त से वो अलग हो जाए। सो दैट इज रामानंद राय श्रेष्ठ। इसलिए जो है इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं पाषाणे पुटी वो माथा आनाले अशी। तो कैसे मैं अग्नि में जो है अपना शरीर को जो है अग्नि में डाल दूँ या अपने माथा को जो है पत्थर पे पटक दूँ, क्योंकि मैं अब क्या करूँ, मुझे अभी भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन नहीं होंगे। गुरांग गुनेर निधि कोथा की था, ऐसे गुरांग की गुणों की निधि को मैं कैसे पाऊंगा, कैसे मेरे को प्राप्त होगा। सो द बिगेस्ट मिजरी और बिगेस्ट जो है उसके जीवन में सबसे बड़ा घटक या सबसे बड़ा ऐसा कहता है कि वज्रपात हो, है ना। सो दैट इज द एब्सेंस ऑफ डिवोटी एसोसिएशन, जब उसको भक्तों का संग नहीं प्राप्त होगा। So that is the biggest misery for the devotee. I mean, conditioned living entity के अंदर
श्री राधा गोपाल भगवान की शिष्यताएं शांत और सकल। जो बद्ध जीवात्मा है उसके लिए तो उसको मोबाइल भी खो जाता तो उसको बड़ा दुख होता है। कोई चीज दूर हो जाए तो बड़ा दुख होता है ना। जो उसकी बहुत प्रिय चीज़ है वो दूर हो जाए तो बहुत दुख होता है उसको, वेरी सैड है ना। उसको उस खाने पीने का मन नहीं करता, उसका कुछ नहाने धोने का मन नहीं करता, उसका सोना है ना उठने का मन नहीं करता, वो नींद नहीं आती उसको रात भर, सोचता रहता है वो क्या हो गया, वो कहाँ चला गया, वो हमेशा सोचता रहता। परंतु वही आसक्ति जो है अगर एक भक्त के साथ में हो जाए तो मोक्ष द्वारा उपाय होगा है ना। जैसे कपिल, भगवान कपिल जो है माता देवती को बोलते हैं मोक्ष द्वारा होगा। ऐसी आसक्ति जो है किसी भक्त के साथ में हो जाए, संगी संगे है ना, ऐसे भक्त के साथ में जो आसक्ति हो जाए तो जो है जीवन तर जाता है और मोक्ष प्राप्त होता है। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे वैष्णव आचार्यों ने बहुत गहरा धन, कृष्ण प्रेम का बहुत गहरा धन जो है वो प्रस्तुत किया है और श्री प्रभुपाद जी के माध्यम से हमको इनकी व्याख्या प्राप्त होती है। इसे जानना चाहिए हमारे वैष्णव आचार्यों ने क्या क्या योगदान दिया है, कैसे जो है भगवान का प्रेम प्रकट किया है, क्या सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। कृष्ण भावनामृत के अनेक पहलुओं में किस पहलू को जो है वो दर्शाते हैं। ऐसे तो वैष्णव ठाकुर के अंदर सभी गुण हैं, परंतु विशेष रूप से उनकी लीला में हम कुछ चीज़ों को प्रस्तुत देखते हैं, क्योंकि जो है भगवान का कोई उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हैं ऐसे वैष्णव। इसलिए वो जानना चाहिए, सीखना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। और जैसे भक्ति ठाकुर जी कहते हैं ही रीजन से हु सेज वैष्णव डाई है ना। वो व्यक्ति जो बीमार है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वैष्णव मर गए है ना, वैष्णव नेवर डाइज, ये भक्त जो कभी भी नहीं मरता, वो हमेशा जीवित रहता है अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से। तो ये समझना चाहिए कि श्रीवास ठाकुर आज भी उपस्थित थे नहीं है ना। जैसे कुछ चला जाता है थे, प्रभुपाद जी थे है ना, वैष्णव ठाकुर थे, कि थे बोलना ही उपमान है एक प्रकार से, वो है अभी, इज स्टिल प्रेजेंट है ना, इज हियर। जब आप उनका नाम उच्चारण करते हैं, जब आप उनको पुकारते हैं, जब आप उनकी महिमा का गान करते हैं, इज प्रेजेंट टू हियर wherever a sincere devotee calls him with full attention। तो आज शिवा ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, हम सब जानते हैं, हम प्रतिदिन उनका नाम उच्चारण करते हैं, जब जप करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। ये तो हम नाम सुनते हैं। और दूसरा जो हम प्रणाम मंत्र भी है, वो प्रणाम मंत्र क्या है? पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। तो 5 तत्व है, पंचतत्वात्मकं कृष्ण। कृष्ण जो है 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रस्तुत करते हैं अपने आप को। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं वदन्ति तत्तत्त्वं यज्ञात्वा अद्वयं ब्रह्मेति ब्रह्मात्मेति भगवानेति शब्दते। तो उसे बताते हैं कि ये 3 भगवान के 3 एस्पेक्ट्स हैं, है ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, जिससे आप भगवान को जान सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान यहाँ पर कृष्ण जो है 5 तत्वों में है, तो 3 ही तत्व, एक जीव तत्व है, एक विष्णु तत्व है और एक शक्ति तत्व है, ठीक है ना। तो 3 तत्व ही हैं, परंतु 5 रूपों में प्रकट हुए हैं। तो कौन कौन है? पंच तत्वात्मक कृष्ण,
सबसे पहले कौन है? भक्त रूप। वो भक्त रूप कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। भक्त रूप, भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान। चैतन्य महाप्रभु हमेशा कहते कि मैं जो है भगवान का भक्त हूँ। भक्त रूप और उनका स्वरूप दुई काय, है ना। एक रूप दुई काय। स्वरूप कौन है? ये रूप तो हो गए चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप है नित्यानंद प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु स्वरूप है। भक्त रूप स्वरूप का भगवान के कृष्ण के जो हैं वो दूसरे रूप, वो कौन है? बलराम जी। दुई काय, दुई का एक देह, दुई का, एक आत्मा दुई का है। तो एक ही आत्मा है और दो जो है रूप में आ गए। कौन? कृष्ण और बलराम। तो से रूप और स्वरूप कम, भक्त रूप स्वरूप कम। फिर क्या है? भक्त अवतारम। तो भक्त अवतारम कौन है? भक्त अवतारम है अद्वैत आचार्य जी, है ना। अवतार है महाविष्णु और सदाशिव के अवतार है। तो ये कौन है? अद्वैत आचार्य। तो ये कहते हैं ये भी विष्णु तत्व है, तीनों ही विष्णु, है ना। तो और उसके बाद में भक्त शक्तिकम। भक्त शक्तिकम कौन है? शक्तिकम गदाधर पंडित है ना। गदाधर पंडित आते हैं जो कि स्वयं कौन है? श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी जो है प्रकट होती हैं गदाधर पंडित के रूप में। और फिर आखिरी कौन बच गए? भक्त आख्यम। आख्यम मतलब जो उनको कहते हैं, है ना, कहते हैं भक्त आख्यम, है ना, उनको भक्त कहते हैं। कौन है वो भक्त? वो है श्रीवास पंडित। तो ये 5 तत्व हैं, ठीक है ना। तो जैसे भगवान कभी भी जो है वो अकेले नहीं आते, उनके संगी गण जो है सबसे पहले आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जितने भी पंच तत्वों में आप देखिए कौन कौन है? नित्यानंद प्रभु, फिर उसके बाद फिर अद्वैत आचार्य जी, फिर कौन है? गदाधर पंडित, और फिर श्रीवास ठाकुर। ये चारों तत्व जो है चैतन्य महाप्रभु से पहले प्रकट हुए कि नहीं हुए? गदाधर पंडित भी पहले प्रकट हुए थोड़ा सा। तो ये चारों के चारों जो है क्यों भगवान आ रहे हैं? तो भगवान से पहले, जैसे बलराम जी कब आते हैं? बाद में या पहले? पहले आते हैं, है ना। भगवान की सेवा करने के लिए जो है पहले ये चीजें प्रकट हो जाती है। धाम, लीलाएं, भगवान के भक्त, ये सब पहले आ जाते हैं ताकि उनकी लीलाओं में सहयोग कर सके, है ना। जैसे श्रीवास ठाकुर जो है वो पहले प्रकट हुए। तो श्रीवास ठाकुर कहाँ प्रकट हुए? श्रीवास ठाकुर बांग्लादेश में प्रकट हुए, है ना। और जैसे नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हैं, ऐसे गौड़ मंडल परिक्रमा भी है। कई भक्तों जो बांग्लादेश गए होंगे तो नहीं कोई आप तो गौड़ मंडल वहाँ पे बहुत सारे भक्तों का जो है प्राकट्य दिवस है। तो उनमें से एक भक्त जो है श्रीवास ठाकुर भी है। कुछ समय बाद में उसका नाम शिलट, पता नहीं क्या नाम था, मैं नाम भूल गया कि कहाँ प्रकट हुआ था। तो ये श्रीवास ठाकुर जो है ये 5 भाई जो है ये श्रीवास, फिर श्री राम, श्रीनिधि, श्रीपति और एक और नाम है भूल गया, इस और हो गया। श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, श्रीनिधि, श्रीपति और हाँ श्री 5 जो है 5 भाई, 5 तत्व हैं। तो 5 भाई भी हैं यहाँ पे, श्रीवास पंडित, श्री राम, श्रीनिधि। तो 4 भाई जो एक साथ रहते थे। और ऐसा बताया जाता है कि अद्वैत आचार्य और श्रीवास पंडित ऑलमोस्ट 50 years बिफोर, 40 to 50, 45 to 50 years बिफोर जो है चैतन्य महाप्रभु से पहले प्रकट हुए थे, है ना। सोच सकते कितने बड़े होंगे। तो ये श्रीवास ठाकुर जो है ये नारद मुनि के अवतार हैं, ठीक है।
और ये कहाँ बताया गया है? गौर गौणोदेश दीपिका के अंदर। अभी हमने पढ़ा ना, गौर गौणोदेश दीपिका के अंदर बताया गया है कि श्रीवास पंडित को नारद मुनि और उनके छोटे भाई श्रीराम पंडित को नारद के घनिष्ठ मित्र पर्वत मुनि का अवतार है ना। हम देखा होगा नारद मुनि और पर्वत मुनि कहाँ दिखे थे? कहाँ पर? मृगारी के, है ना, मृगारी संदर्भ में आपने देखा, वो दोनों साथ में आ रहे। तो दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, नारद मुनि और पर्वत मुनि। तो दोनों साथ में प्रकट हुए यहाँ पर। नारद मुनि जो है श्रीवास पंडित हैं और श्रीराम पंडित कौन है? पर्वत मुनि। तो गौर गौणोदेश दीपिका, गौर गौणोदेश दीपिका के अंदर जो है ये सारी चर्चाएं, सब चीज़ें वर्णन है कि कौन से भक्त जो है वो गौर लीला में जो भक्त दिखते हैं वो कृष्ण लीला में कौन से भक्त हैं, ठीक है, ये सब पता लगता है इससे। और ये किन्होंने लिखी है गौर गौणोदेश दीपिका? कवि कर्णपुर से, कई लोगों को याद नहीं, कवि कर्णपुर, ठीक है ना। कवि कर्णपुर जो है महान भक्त है के, तो उन्होंने जो है गौर गौणोदेश दीपिका लिखी है, जिसमें सबके स्वरूप लिखे कि वो गौर लीला में कौन है और कृष्ण लीला में कौन है। तो आइए थोड़ा, ये तो हुआ तत्वों की चर्चा कि श्रीवास पंडित कौन है, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं श्रीवास पंडित के अनेक लीलाओं के विषय में। ओके, तो सबसे पहले निमाई पंडित जो हैं, जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ और थोड़े बड़े हुए तो व्याकरण सीखने लगे, है ना। तो व्याकरण सीखा चैतन्य महाप्रभु ने, तो बड़े तर्क करते थे, सबको हराते थे। एक चीज़ को कहते थे कि आप इसको बताओ, है ना, थोड़ा चर्चा करते थे। तो जितने भी लोग थे, भट्टाचार्य, ये वो बड़े बड़े पंडित लोग थे, रहते थे वहाँ पे, तो सबको बुलाते थे। तो कहते थे इसका मतलब बताओ जरा। जब वो बताते थे, कहते ये तो ठीक नहीं बताया आपने, है ना, आपने ठीक नहीं बताया। फिर प्रूव करते कि आपने कैसे ठीक नहीं बताया। फिर वो जब कन्विंस हो जाता कि हाँ मैंने ठीक नहीं बताया, नहीं कहते आप क्यों ऐसे कह रहे हो, ठीक नहीं बताया, ठीक बताया आपने। फिर उसको कन्विंस करते कि हाँ आपने ठीक बताया। फिर वो कन्विंस होता ठीक बताया, फिर कहते नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं तो ठीक नहीं है, उसका दिमाग खराब हो जाता कि ऐसे इतना चक्कर घुमा दे थोड़ा, मतलब वर्ड जगह वो भगवान है स्वयं। केशव कश्मीरी के अंदर देखते हैं ना हम लोग, है ना, भगवान ने तो पकड़ लिया उसके बाद, है ना, तो कहाँ से क्या निकाल के जो कहते ये ठीक नहीं बताया आपने, भवानी भरतू तो वो महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु जो है, और सरस्वती उनकी सेवा में है ना। तो भगवान तो विज्ञ है, हर चीज़ को जानते हैं। तो ये तो बस लीला कर रहे हैं, जैसे व्याकरण सीख रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण जो है संदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं और कितने दिन में सीख जाते हैं? 64 कलाएं, केवल 64 दिन के अंदर, इवन लेस देन 64, 64 कलाएं सीख जाते हैं। और कहते हैं कि यही इसका मतलब है ना। कहते हाँ यही मतलब है। सब कुछ पहले ही पता है भगवान को, पता है ही है, भगवान आदि सोर्स है, सब कुछ पता है भगवान को, है ना। तो फिर ऐसे करते करते जो है सब लोग जो है नवदीप के सब लोग परेशान, अरे क्या हो गया, निमाई पंडित इतना परेशान करता है सबको पकड़ पकड़ के धो देता है, गदाधर पंडित हो, ये हो वो, सबको जो है। पर तो निमाई पंडित सबको प्रणाम करते है ना, सबको जो है आदर करते, सबको प्रणाम करते, वैष्णव को बहुत प्रणाम करते। और श्रीवास ठाकुर जो है उनके पिता के समान थे, तो इसलिए उनको भी बहुत आदर करते थे। एक बारी सब लोग कहते थे कि काश निमाई पंडित भक्त बन जाए, भक्त बन जाए, किसी दिन तो भक्त बन जाए, कभी तो भक्त बन जाएगी, इतना सारा ज्ञान की क्या फायदा है, कभी तो भक्त बन जाए। एक बार श्रीवास ठाकुर से को पता लगा ऐसी बात चल रही, तो जब उनसे मुलाकात हुई निमाई पंडित से, तो निमाई पंडित को कहने लगे, हे निमाई, इस ज्ञान का क्या फायदा, ये भार के समान है। अगर कृष्ण के संपर्क में नहीं है, कृष्ण के संबंध में वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे, तो ये क्या है, ये भार के समान है ना।
जड़ विद्या माया वैभव, है ना। ये जड़ विद्या क्या है? माया का वैभव है ना। वेदा मान वदा, तो उससे क्या है? ज़्यादा मद उत्पन्न हो जाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा जड़ विद्या जो है धारण कर लिया और उसका उपयोग नहीं जानते, कैसे उपयोग करना है कृष्ण भक्ति के अंदर, कैसे कृष्ण के संबंध में देखना है, कैसे जो है चीज़ों को जो है प्रस्तुत करना है भगवान के संबंध में, तो फिर ये जो है क्या है? माया और वैभव है। ये माया का वैभव है। इतना ज्ञान लेके क्या फायदा, है ना। इतना ज्ञान तर्क लेके क्या फायदा। तो शिवा ठाकुर कहते कि हे निमाई, अगर यही ज्ञान जो है, इस ज्ञान का क्या फायदा अगर ये कृष्ण की सेवा में नहीं लग सका। तो ये समझना चाहिए कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करके क्या फायदा है अगर वो कृष्ण की सेवा में नहीं लग सकता, कृष्ण के संबंध में हम नहीं जोड़ सकते। तो ये शिवा ठाकुर एक बारी नृत्य तो कहते हैं। फिर उसके बाद में जब चैतन्य महाप्रभु जाते हैं कहाँ पर? ईश्वरपुरी से मिलने के। ईश्वरपुरी पहले भी आए होते हैं नवद्वीप में, बहुत सेवा की होती है कि जगन्नाथ मिश्र का तो ये नियम था कि वैष्णव को बुलाना, उनकी सेवा करना। तो ईश्वरपुरी बहुत बारी आए थे जगन्नाथ मिश्र के घर में। तो ईश्वरपुरी के पास में जब गए, कहाँ पर? गया में गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ग्रहण किया और जितने भी सहपाठी, जितने भी लोग गए थे तो हैरान हो गए कि दीक्षा के बाद में चैतन्य महाप्रभु तुरंत बदल गए, तुरंत बदल गए, एकदम सीरियस हो गए। इतने नटखट, इतने चुलबुले, इतना जो है बातचीत करने वाले, इतना तर्क करने वाले, एकदम शांत हो गए। ये क्या हो गया, है ना। कायाकल्प कहते हैं ना, सब कायाकल्प हो गया। दीक्षा के बाद में ये क्या हो गया? निमाई को, निमाई भक्त बन गया। तो चैतन्य महाप्रभु वहीं से जाने लगे थे वृंदावन। तो आकाशवाणी हुई कि नहीं, अभी वृंदावन नहीं जा, अभी संकीर्तन लीला को प्रारंभ करना, तुम वापस जाओ नवद्वीप के अंदर। तो निमाई पंडित जो है वहां से वापस आ गए। और फिर उसके बाद में निमाई जो है बहुत बारी कृष्णा 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 नाम लेते थे, है ना। पागल की तरह नाचते थे, गाते थे, एकदम भूमि में लोट-पोट हो जाते थे, सारे विकार जो उनके शरीर में प्रस्तुत होते थे। ऐसा निमाई जो है, लोग पागल हो गए, निमाई क्या हो गया, क्या खा क्या है, इतना जो है, इतना क्यों नाच रहा है, इतना क्यों, है ना। कई बार लोग होते हैं ना ऐसे एकदम बिल्कुल भाव में आ जाते हैं, है ना। कई बार लोग और ऐसे नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, उनको रोकना पड़ता है। तो कई लोग आते थे सची माता के बाद में, तेल लगा लो, ये बाल लगा लो, इसको जो है इसके सर पे लगाओ, हो सकता है कि वाक विकार आ गया इसके अंदर, है ना। तो वो फिर जो है, तो वो विकार आ गया तो उसको जो है लगाओ तो ठीक हो जाएगा। तो कोई कुछ कहता था, कोई ये तंत्र पढ़ लो, कोई ये करता था, वो करता था। बट तो एक बार शिवा ठाकुर जो है निमाई के पास में है, तो कहते निमाई, वो जानते थे कुछ निमाई के बारे में कुछ चर्चा चल रही है। तो निमाई पंडित जो है शिवा ठाकुर से अकेले में, शिवा ठाकुर कहते कि निमाई क्या हुआ? कहते लोग मुझे पागल कह रहे हैं, क्या पागल हो गया हूँ क्या? तो शिवा ठाकुर कहते कि ऐसा पागल तो मैं भी होना चाहता हूँ, जो तुम्हारे अंदर एक पागलपन है वो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे पागल हो जाऊँ। तो निमाई पंडित कहते हैं कि आज आपने मेरा जीवन बचा लिया। अगर आप भी कहते शिवा ठाकुर कि तुम पागल हो गए तो मैं भी गंगा में जाकर अपना देह त्याग देता, आत्महत्या कर लेता। आज आपने मेरा जीवन बचा लिया। तो ऐसे समय बीता, थोड़ा और आगे बढ़े, तो फिर नित्यानंद प्रभु जो है नंदनाचार्य जी के घर आ गए थे, है ना। नंदनाचार्य जी के घर आए, और कौन पहचान सकता है नित्यानंद प्रभु को, है ना। महाप्रभु के अलावा कौन पहचानेगा? नोबडी, कोई भी नहीं जान सकता कि कौन है। तो सब लोग गए ढूंढने के लिए। कौन कौन गया? ऋतुचार्य भी गए, हरिदास ठाकुर गए, सब लोग मिल के गए। किसी को कहीं नहीं मिल रहे, ढूंढे ढूंढे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। जब चैतन्य महाप्रभु जाते हैं तब जाकर जो है नित्यानंद प्रभु वहाँ पर मिलते हैं। और जब दोनों भाई नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिवा सागर को, शिवा सागर कोई भागवतम से कोई श्लोक उच्चारण करो।
तो वहाँ पर जो है शिवदास ठाकुर एक श्लोक उच्चारण करते हैं, भरहा पीड़ा, है ना, करनिकार हो। तो ये श्लोक आता है जो है ना भगवान की कृपा के उस संदर्भ में जो है श्लोक आता है। तो ऐसा श्लोक सुनकर नित्यानंद प्रभु एकदम भावावेश हो जाते हैं, में आ जाते हैं और तुरंत लोटपोट करने लग जाते हैं और सब समझ जाते हैं कि ये कौन है, ये नित्यानंद प्रभु है, ये बलराम जी हैं। और फिर जो है फिर वो लीलाएं प्रारंभ करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में। तो ऐसा बताया गया है चैतन्य भागवत में, हाँ चैतन्य भागवत में ये बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु आज भी 4 जगहों पे, वैसे तो जहाँ पर महाप्रभु का नाम लेते हैं, जहाँ दिख रहे हैं वहाँ उपस्थित हैं, परंतु 4 जगह पे आज भी वहाँ पे प्रेजेंट है। कौन कौन से, कौन जानता है? नहीं, कौन बोल कौन कौन से स्थान पे उपस्थित है चैतन्य महाप्रभु? सची माता के आंगन में, ठीक है ना। पहला स्थान है सची माता का आंगन। सची माता से बहुत प्रेम, तो सची माता के आंगन में हमेशा उपस्थित है चैतन्य महाप्रभु। फिर दूसरा राघव पंडित के घर में, क्योंकि राघव पंडित जो बनाते थे चैतन्य महाप्रभु उसको ग्रहण करते ही थे, है ना। जब भी बनाएंगे राघव पंडित तो चैतन्य महाप्रभु उसको स्वीकार करेंगे ही करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि जब नित्यानंद प्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी के बीच में चर्चा होती है तो नित्यानंद कहते हैं कि नहीं, मुझे कहाँ जाना है, राघव पंडित के घर जाना है। तो वहाँ पर जो है नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु सब प्रकट होते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। और तीसरा स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है जहाँ नित्यानंद प्रभु नाचते हैं। वह नित्यानंद प्रभु डांसेस देयर चैतन्य महाप्रभु ऑलवेज देयर, हमेशा चैतन्य महाप्रभु वहाँ मिलेंगे। तीसरा स्थान नित्यानंद प्रभु जहाँ नाचेंगे वहाँ चैतन्य महाप्रभु हमेशा मिलेंगे। और चौथा शिवा ठाकुर के आंगन में, शिवा आंगन में संकीर्तन होता है, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। हरि बोल। तो ये 4 स्थान हैं जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट रहते हैं। तो फिर उसके बाद में कुछ समय और बीता और अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब तो संकीर्तन शुरू करना होगा, है ना। क्योंकि माया किस लिए यहाँ पे संकीर्तन लीला को प्रारंभ करने के लिए, परंतु उससे पहले कि बाहर जाए तो इंडोर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए ना, है ना। बाहर खेलने के बाद में पहले इंडोर प्रैक्टिस होगा, क्योंकि पहले प्रैक्टिस करना थोड़ा कैसे खेलें। उसी प्रकार महाप्रभु ने सोचा कि अभी रात को क्या करना है, दिन में सब कुछ करते हैं ना, चर्चा हो गई, इधर चले गए उधर चले गए, बहुत सारे कीर्तन कर लिए। रात को जो है व्यर्थ नहीं बिताना, रात को क्या करना है, रात को भी कीर्तन करेंगे। सो क्लोज द डोर्स, है ना, किसी के सामने नहीं, सब दरवाजे बंद। और जो है ये कौन सा आंगन है, ये शिवास आंगन है। शिवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु और उनके संगी गण, ये पंच तत्व जो है प्रतिदिन रात को कीर्तन किया करते थे, ठीक है। तो ऐसे जब कीर्तन करते थे तो सब लोग जो है परेशान हो रहे, रात को भी सोने दे रहे हैं। कई बार लोग होते हैं ना कि क्यों आ जाते हैं हरे कृष्णा वाले, इतने जोर जोर जो है मृदंग करता गाने लगते हैं, है ना। तो बड़ा जो है उत्पाद मचाता है ना। बाहर के देश में यहाँ तो फिर भी अलाउ करते हैं, वहाँ तो परमिशन लेनी पड़ती है बाहर जाने के लिए। परमिशन लेके आप कीर्तन कर सकते हैं, ऐसे जाओगे तो हो सकता है बंद कर दें आपको। तो बता रहे थे कि वो एक बार हुआ थाईलैंड के अंदर बता रहे थे, बैंकॉक के अंदर। तो वो कह रहे थे कि एक रशियन डिवोटीज आए, वो जो है वो क्या करने, डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो यू कैन नॉट आस्क डोनेशन फ्रॉम द पीपल, आप डोनेशन नहीं मांग सकते। हमारे बहुतों को तो आदत होती है, पैसे तो दे दिया ना, और दो और दो डोनेशन दो। तो उनको क्या किया, उनको ना पकड़ लिया, उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो उनको सीधा डिपोर्ट कर दिया वहीं से, तो तुम जाओ यहाँ से। डिपोर्ट का मतलब होता है कि वापस जाओ, आओ यहाँ पे जरूरत नहीं, वो फ्री में टिकट देंगे आपको।
तो डर गए थे, हमने कहा हम भी जाएंगे संकीर्तन करने, तो पहले परमिशन दो, नहीं तो हमको डिपोर्ट कर देंगे यहाँ से। तो बड़ा मुश्किल है कि संकीर्तन करना, तो इसलिए तो और बहुत परेशान हो रहे थे, क्या हुआ ऐसे करके। तो एक बारी जो है, और शिवा ठाकुर को बहुत चिंता हो रही थी कि काजी को पता लग गया तो ये कोई मुस्लिम लोग आ गए तो ये हो गया तो वो हो गया, तो वो चिंता होने लगी। तो भगवान के भक्त जब होते हैं कि चिंता होती है तो किसको पुकारते हैं? नरसिंहदेव को, है ना। उग्र वीर महाविष्णु ज्वलंतम, भगवान से पुकारते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान रक्षा करो, ताई माँ, है ना, बचाओ, क्योंकि एक ही रास्ता है कृष्ण का शरण लेना। तो पुकार रहे थे शिवा ठाकुर को जो है नरसिंहदेव, अभी देखा ना नरसिंहदेव, तो नरसिंहदेव की वर्शिप करते थे यहाँ पे, है ना। शिवा ठाकुर नरसिंहदेव की वर्शिप करते थे। तो पुकार रहे थे कि भगवान बचाओ। तो एकदम से जोर से ठक करके जो दरवाजा खुलता है, तो कौन होता है? चैतन्य महाप्रभु होते हैं। कहते क्यों पुकारे, जब मैं यहाँ पे आ गया तो क्यों पुकारे जा रहा हूँ, जो है नरसिंहदेव को क्यों पुकार रहे, है ना, मेरी पूजा करो। तो वैसे महाप्रभु दिखाते नहीं थे, बहुत मुश्किल होगा। महाप्रभु जो अपने आप को प्रकाशित नहीं करते थे, परंतु दो बार यहाँ प्रकाशित थे, एक महाप्रकाश लीला में और एक इस लीला के अंदर। ये चैतन्य भागवत के अंदर आप पढ़ सकते हैं, इस लीला का बहुत डिटेल में वर्णन है। तो एकदम दरवाजा खोलता है और जो है कहते हैं मैं नरसिंह हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही जो है वराह हूँ, मैं ही वामन हूँ, किसको पुकार, मेरी पूजा करो, पूजा करनी है। तो फिर श्रीवास ठाकुर के घर में जो है एकदम सिंहासन में बैठ जाते हैं महाप्रभु और कहते बुलाओ अपने घर वालों को, सबको बुलाओ और मेरी पूजा करो। तो सारे के सारे जितने शिवा, श्री राम, श्रीपति, ये सब लोग आके जो है चैतन्य महाप्रभु की पूजा करना शुरू करते हैं। सही है, शिवा सागर में घटित हुई घटना। और फिर उसके बाद में आप जानते हैं कि महाप्रकाश लीला भी जो है शिवा सागर में ही घटित हुआ। फिर उसके बाद कुछ समय और बीतता है और फिर जो है संकीर्तन लीला प्रारंभ होती है। और जब संकीर्तन लीला प्रारंभ होती है तो श्रीवास ठाकुर जो है सबको बंद करते हैं और सबको बोलते हैं कि अंदर मत आना, कोई भी नहीं आएगा। तो एक दिन जो है कौन घुस जाता है? श्रीवास ठाकुर के सास जो अंदर घुस जाते है ना। तो सास और दामाद का अच्छा रिलेशन होता है। वैसे श्रीवास को पता भी नहीं था कि जो है उनकी सास घुसी हुई है। तो महाप्रभु नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना। तो महाप्रभु कहते नहीं आनंद नहीं आ रहा, श्रीवास कौन है यहाँ पे, कोई और भी घुसा हुआ है यहाँ पे क्या? महाप्रभु तो जानते हैं, नहीं तो कोई नहीं है महाप्रभु, कोई नहीं है। तो देखो कोई पीछे से जो है छोटी सी दिख रही है, पीछे से छोटी सी पीछे दिख रही है, तो ये कौन है पीछे? तो देखते हैं कि कौन दिखता है, उनकी सांस है। कहते अब मौका मिल गया सांस को कुछ बोलने, वैसे तो बोल नहीं सकते, तो अब मौका मिल गया कुछ बोलने के लिए। तो एकदम जो है पकड़ते हैं उनको, कहते तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, बाहर निकलो यहाँ से। तो तुरंत जो है उनको बाहर निकाल देते हैं। फिर एक बारी और एक जो है भक्त और वो बहुत कहते हैं कि नहीं मेरे को महाप्रभु से के दर्शन करने हैं। वो दुग्धाधारी, दूध और केला खाने वाला, दूध पीने वाला, केला खाने वाला जो है भक्त था, हाँ, ब्रह्मचारी। कहते देखो मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो जो है कुछ खाता पीता भी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, तो मुझे महाप्रभु के दर्शन करने, ये संकीर्तन लीला के दर्शन करने। एकदम उसके टोकरी के नीचे बैठ जाता है ऐसे करके। तो जब लीला स्टार्ट होती है, संकीर्तन लीला प्रारंभ होती है, तो महाप्रभु नाचने लगते हैं। कहते नहीं आज भी आनंद नहीं आ रहा, श्रीवास क्या दिक्कत है? कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, देखो आप भी हैं, सब कुछ है, संकीर्तन हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं, कुछ तो दिक्कत है, समथिंग इज मिसिंग हियर। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है ना कि जो है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम के महिमा का प्रचार नहीं करना चाहिए, नवा नाम अपराध है। तो जब ऐसे लोगों को महिमा का प्रचार करते तो लोग कहते हैं अरे क्या बता रहे है ना, ये सब तो ऐसी कथन है, ये सब तो कल्पना है, ये सब तो मानसिकता है, ये सब तो जो है मिथ्या है, ये सब ऐसी चीज़ें बोलते हैं क्योंकि उनको महिमा नहीं पता। उनको ऐसे महिमा बताएंगे तो जो है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं श्रीवास कोई है यहाँ पे, किसको रखा है तुमने यहाँ पे, बताओ मुझे। कहते हाँ महाप्रभु में छोटा सा दूध पीने वाला और जो है वो ब्रह्मचारी है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि
क्या भगवान का प्रेम इतना सस्ता है कि कोई व्यक्ति जो है ये दूध पीने वाला या केला खाने वाला, ऐसे कोई तपस्या करने वाला है ना, क्या ऐसे व्यक्ति को प्रेम मिल जाएगा? क्या लगता है तुम्हें शिवास? तो शिवास ठाकुर को जो है शिक्षा देते हैं कि बिना भक्तों की कृपा के, बिना जो है भगवान की सेवा किए ये तपस्या जो है किस लाभ की है ना, किस लाभ की ऐसी तपस्या? तो ऐसी शिक्षा देते हैं और फिर महाप्रभु कृपा करते हैं। वो बेचारा बहुत उदास हो जाता है, और दूधाधारी ब्रह्मचारी जो है वो बहुत उदास होते हैं कि महाप्रभु कृपा कब मिलेगी, कब मिलेगी। तो महाप्रभु कहते हैं बहुत जल्दी आपको जो है मेरी कृपा मिलेगी, और तुरंत नाचने लगता है, हरि बोल करके जो है नाचने लगता है वो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। एक रात को क्या होता है कि शिवास ठाकुर का एक पुत्र है जिसका नाम है गोपाल, ठीक है ना। तो गोपाल जो है एक रात को क्या होता है, उसकी तबीयत बहुत खराब होती है, बहुत तेज बुखार होता है, परंतु महाप्रभु का संकीर्तन लीला तो रुक नहीं सकता, वो तो होगा ही होगा। तो शिवास ठाकुर को थोड़ी आवाज़ आती है, जब संकीर्तन लीला प्रारंभ होती है तो आवाज़ आती है ना, रोने की आवाज़ आती है, रो रहे हैं बाहर से जो है औरतों के रोने की आवाज़ आ रही है। तो शिवास ठाकुर बाहर आते हैं, क्या हो गया, रो क्यों रहे हो, इतना क्यों रो रहे हो? कहते आपका पुत्र मर गया है ना। कहते ठीक है मर गया ना, अभी रोना है तो कैसे रोगे, आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसे करके रो बस, आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे बोल के जो आ गए वो शिवास ठाकुर, आवाज नहीं आ रही। तो फिर जो है संकीर्तन कर रहे, चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि जो है किसी का जो है अंदर से प्रसन्न है। शिवास ठाकुर बाहर से तो नृत्य कर रहे थे, तो अंदर से थोड़ा सा होता ही है, पुत्र गया है तो डेफिनेटली जो है, और पुत्र कौन है, वो महाप्रभु का पार्षद ही है, महाप्रभु का भक्त ही है, संगी है ना, ऐसे कैसे। तो बहुत दुख हो रहा था शिवास ठाकुर को। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते, क्या हुआ शिवास, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तो बताना नहीं चाह रहे थे भाई। तो फिर बताते हैं कि महाप्रभु गोपाल जो है उसने शरीर छोड़ दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते तुमने बताया क्यों नहीं शिवास, तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं? कहते महाप्रभु आपकी सेवा में विघ्न आता है ना, इसलिए मैंने ये कुछ आपको बताया नहीं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो तुरंत शिवास को गले लगाते हैं, कहते हैं शिवास तुम्हारे जैसा भक्त इसलिए कोई भी नहीं हो सकता, कैन नो वन बी अ डिवोटी लाइक यू, है ना। जैसे तुम्हारे घर का चाहे कुत्ता बिल्ली भी होगा ना, उसका भी मैं उद्धार कर दूंगा। पुत्र और पुत्र को छोड़ दो, कुत्ता बिल्ली को चींटी भी होगी ना तो उसका भी मैं उद्धार करूंगा। अरे वो महाप्रभु कहते हैं, और फिर तुरंत जाते हैं बाहर, और गोपाल जो है वो पड़ा होता है, और गोपाल को टच करते हैं, और गोपाल खड़ा हो जाता है ऐसे। कहते हैं गोपाल तुम कहाँ चले गए थे? गोपाल कहता है महाप्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, है ना, जैसा आप लीला करेंगे वहाँ चला जाऊँगा, जितना लीला करना था मैंने यहाँ पे कर लिया, और फिर मैं अब यहाँ से चला गया। और फिर जो है गोपाल फिर से वो लेट जाता है। Obviously, we cannot imitate such exalted devotion which has been exhibited by Shivas Pandit. शिवास पंडित के द्वारा जो ये जो है इतना गाढ़ा प्रेम जो है जो प्रस्तुत किया गया, ये हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए नहीं है इसको फॉलो करने के लिए। We cannot imitate this. परंतु ये निश्चित है कि भगवान का प्रेम सस्ता नहीं है, और इतना गाढ़ा प्रेम कि उनको दुख भी सता नहीं रहा, इतना गहरा कि वो जो है उसके वियोग में, अपने पुत्र के वियोग में भी फिर भी जो है अपनी सेवा को छोड़ नहीं रहे। सच्चा अनकॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर है ना। सोच के देखिए, कोई किसी के घर में थोड़ी सी घटना हो जाती है तो व्यक्ति जो है 10 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए गायब हो जाता है। कहते प्रभु जी ये हो गया तो मेरे को जानना पड़ेगा, वो
है कि नहीं? तो बट शिवा ठाकुर के केस में बट वी कैन नॉट इमिटेट, हम इसको इमिटेट नहीं कर सकते, इसको जो नकल नहीं मार सकते, परंतु ये बता रहे हैं कि ये एक्सक्लूसिव डिवोशनल सर्विस है जो कि प्रेम के स्तर की बात है, जहाँ पर भक्त जो है अपना सर्वस्व जो है भगवान को निशावर करता है। और उसके बाद एक और लीला घटित होती है शिवास आंगन के बाहर ही। शिवा ठाकुर संकीर्तन करके जो है सुबह उठते हैं तो पास में ही जो है उनकी इतनी ख्याति बढ़ रही होती है, किसकी? शिवा ठाकुर की बहुत ख्याति बढ़ रही होती है, लोग जान रहे होते हैं शिवा ठाकुर के घर में संकीर्तन होता है, संकीर्तन होता है। परंतु कुछ लोग होते हैं जो द्वेष भी पैदा करते हैं ना, जो कल चर्चा कर रहे थे द्वेष के बारे में, है ना? जब आपकी ख्याति बढ़ती है तो लोग जो है द्वेष करते हैं आपसे, है ना? तो इसलिए भक्त जो है अपनी ख्याति चाहता नहीं, क्योंकि जितनी ख्याति बढ़ेगी उतने लोग जो द्वेष करेंगे, अपने आप को छुपा कर रखता है, डजंट वांट टू रिवील एनीवन टू, है ना, कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, जस्ट वो छुपा कर रखता है चीजों को। तो वो गोपाल चप्पल जो है ये चैतन्य चरितामृत में आता है आदि विधा में, है ना? तो क्या करता है वो दुर्गा के जो है वो कई सारी चीजें बाहर रख देता है, कुछ चंडी को जो है जो भोग लगता है मांस इत्यादि वो सब चीजें वो बाहर रख देता है, सड़क पे जो है फैला देता है ऐसे, बाल भूल सिंदूर पता नहीं क्या क्या, चुन्नी मुन्नी पता नहीं क्या क्या रख देता है ना? और जब जैसे ही जो है शिवा ठाकुर अपने दरवाजे खोलते हैं तो देखते हैं ये क्या पड़ा है, तो एकदम चिल्लाते हैं, कहते हैं कि हाँ हाँ देखो देखो तुम मेरे को कृष्ण का भक्त मान रहे हो, मैं तो चंडी का उपासक हूँ, मैं तो देवी का उपासक हूँ, मेरे को वैसे भक्त मान रहे हो, देखो मेरी असलियत तो खुल गई आज। तो सब जान जाते हैं कि किसी और ने, है ना? दोनों दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं कि जो चाहते हैं कि हाँ हाँ पता लग जाए इसके बारे में, थोड़ा सा एक क्लू मिल जाए, एक चित्र, है ना, एक छोटा सा दाग पता लग जाए इसके बारे में और इसको तो नंगा करेंगे, है ना, इसको तो बस हम जो है छोड़ेंगे। और कुछ लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शिवा ठाकुर ऐसा नहीं कर सकते। तो उसका फल क्या होता है? शिवा ठाकुर के प्रति इतना बड़ा वैष्णववाद करने से क्या होता है? गोपाल ठाकुर को इतना गहरा रोग हो जाता है कि उसके पास कोई भी नहीं, कीड़े पड़ जाते उसके पूरे शरीर के अंदर, कोई भी नहीं रखना चाहता, और वो कहाँ चला जाता है? गंगा के किनारे चला जाता है गोपाल ठाकुर। और महाप्रभु कहते महाप्रभु बचा लो मुझे बचा लो, कहते करोड़ों जन्मों तक तू ऐसे सड़ता रहेगा, क्यों? क्योंकि तूने शिवा ठाकुर के प्रति अपराध किया है। तो एनीवेज तो बहुत ही जो है देवानंद पंडित के साथ में भी जो है एक लीला घटित होती है, जब शिवा ठाकुर वहाँ पर भी जो है बेहोश हो जाते हैं तो एकदम बाहर निकाल देते हैं ना, और देवानंद पंडित रोकते नहीं है, तो वो भी वैष्णव अपराध जो है वो होता है। और आखिरी लीला ये है शिवा ठाकुर जो है वो, क्योंकि वो कोई कार्य नहीं करते थे, ऑब्वियसली वी कैन नॉट इमिटेट दैट, हम एक कोई नकल नहीं कर सकते, शिवा ठाकुर कोई कार्य नहीं करते। तो वो कहते इतना बड़ा परिवार है कैसे मेंटेन करोगे इसको? हाँ 3 ताली बजते, है ना, चौथी ताली 3 ताली बजाएगी, 3 ताली बजाए कहते हैं कि जो है, तो इसका क्या मतलब है? कहते बस 3 दिन वेट करूंगा, अगर कोई नहीं कुछ नहीं आया तो गंगा में डूब कर अपना प्राण त्याग दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हो सकता है लक्ष्मी का पिटारा जो है खाली हो जाए, परंतु शिवा तुम्हारे घर में कभी भी किसी की कमी नहीं आ सकती, है ना? तो कभी भी जो है अनन्य चिंतयन्तो ये जना परिभाषते देशा मृत्युक्तानां योगक्षेम वहामि अहम, है ना? मैं जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, मैं वो चीज़ें उनको देता हूँ। तो अर्जुनाचार्य कई सारे उदाहरण हैं ऐसे कि भगवान कहते हैं कि भाई जो कुछ नहीं करते वो उनके लिए मैं ही तो करने वाला हूँ, है ना? और सिमिलर केस देखते हैं हम लोग उनका, किनका, कौन है वो पंढरपुर में सुन गए तुकाराम जी, यस, तुकाराम जी की कहानी सुनेंगे ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेगी आपको, बड़ा जबरदस्त जो है, उनकी बुक भी है, किसी भक्त ने पुस्तक लिखी है तुकाराम जी के ऊपर, है ना? एकदम बिल्कुल कुछ नहीं करते थे, है ना? जो मिल गया जिसको दे दिखा उसको जो है पैसे दे दिए, कुछ दे दिया, तो
भगवान जो है वो कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे उसके लिए कार्य करते हैं, कैसे कई बार पकड़ के आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ देखने को मिलती है। परंतु जब तक आप उस स्थिति में नहीं है तब तक इसको ट्राई मत करना, तो वो जूते पड़ेंगे आपको, वो भी कहोगे जो है ये लेक्चर में बोला था इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सो डोंट फॉलो दिस अंटिल यू आर दैट स्टेट, ठीक है ना। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। आज शिव ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है, तो हम प्रार्थना करते हैं इन दिव्य लीलाओं से हम समझते हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति जो है वो किस प्रकार से भगवान को आकर्षित करती है ना। क्योंकि भक्ति का एक लक्षण ये है कि श्री कृष्ण आकर्षण, जो कृष्ण को भी अपने तरफ आकर्षित करते। तो भक्ति इस प्रकार से करनी चाहिए कि जो भगवान को भी अपनी तरफ आकर्षित करे, है ना। तो इसलिए प्योर डिवोशनल सर्विस जो है अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ज्ञान और कर्म से अनावृत करके शुद्ध भक्ति है, उसी को करने का प्रयास करना चाहिए। इस शुद्ध भक्ति का पूरा दृष्टांत जो है हम श्रीवास पंडित जी के चरित्र में देखते हैं। एक एक लीला को, चाहे वो उनके पुत्र की लीला हो, चाहे वो जो है संकीर्तन लीला हो, चाहे वो प्रार्थना की लीला हो, किसी भी प्रकार से, चाहे वो अपने फैमिली को मेंटेन करने की लीला हो, किसी भी प्रकार से देख लीजिए आप। हर एक चरित्र के अंदर, हर एक लीला के अंदर आप पाएंगे कि किस प्रकार शिव ठाकुर ने शुद्ध भक्ति को दर्शाया अपने जीवन के अंदर। और प्रार्थना करते शिव ठाकुर नारद मुनि कहता, वो शुद्ध भक्ति के अवतार, भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतार में, है ना। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर शिव ठाकुर के रूप में अवतरित होके जो है इसको प्रकट कर रहे हैं, और हमको इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। श्री शिव ठाकुर महामहोत्सव की, शील प्रभुपाद की।